हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉजिकल अप्रोच बाय के स्क्वायर। आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 12.1 के कुछ क्वेश्चन। आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसमें देख दिया है आपके दो घन दे रखे हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि दोनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका मतलब दोनों का साइज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। अगर हम पहले घन की जो लंबाई है वो a माने तो इसकी चौड़ाई भी कितनी होगी, a होगी, और ऊंचाई भी कितनी होगी, a, क्योंकि घन की बात चल रही है। और घन की विशेषता ये होती है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। तो ऐसे दूसरे घन के लिए भी होगी। इसकी लंबाई a मान ली, चौड़ाई कितनी मान ली, a मान ली, और ऊंचाई भी कितनी मान ली, a मान ली। ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन, वॉल्यूम दे रखा प्रत्येक घन का, कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको मालूम है कि घन की भुजा अगर ए हो तो घन का आयतन होता है ए क्यूब। ए क्यूब इक्वल टू आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, और ए इक्वल टू आ जाएगा क्यूब रूट, यानी कि घनमूल किसका, 64 का। तो 64 का घनमूल कितना निकलता है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि घन की भुजा जो निकल गई वो निकल गई 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले जो फेस है इसका और ये वाला जो फेस है इनको मिला मिला देंगे। ठीक है। आइए मिलाते हैं। तो इसका फेस को अगर हम मिलाएं तो ऐसा हमने क्या कर दिया, इसके संलग्न फेसेस को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मिला दिया। ठीक है। तो मिलाने के बाद हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक घनाभ मिल रहा है। अगर हम इसके संलग्न फेसों को, अगर हम क्या करें, फेसेस को अगर मिला देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक घनाभ मिलेगा। अब देखिए, आप मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी a और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी कितनी a है। तो ये पूरी जो लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी 2a। अब यहाँ पर एक विशेषता ये दिख रही है कि इसमें चौड़ाई और ऊंचाई में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि जो घनाभ होगा उसकी घनाभ की जो चौड़ाई होगी वो a होगी, ऊंचाई a होगी, जबकि लंबाई कितनी हो जाएगी, 2a। ठीक है। अब जो क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इसको लिख लेते हैं। तो प्राप्त घनाभाकार आकृति के लिए जो लंबाई होगी वो 2a होगी, चौड़ाई क्या होगी, a होगी, वो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, a होगी। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभाकार आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको यही निकालना था। वो होता है 2, ब्रैकेट के अंदर होता है l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए। l कितना है, 2a, और b कितना है, a, b कितना है, a, और h कितना है, a, h कितना है, a, और l कितना है, 2a। ठीक है। तो इसको देखिए, 2a इंटू ए, 2a स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर। तो देखिए कितना आ रहा है, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर में a स्क्वायर जोड़ेंगे 5a स्क्वायर, यानी कि 10a स्क्वायर। 10 a की वैल्यू पुट कर देंगे, a की प्लेस पर 4 थी, 4 का स्क्वायर 10 इंटू 16, और 16 इंटू 10 होता है 160। तो इसका आंसर निकल गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो प्राप्त आकृति होगी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देखिए समझते हैं। एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का, ये अर्धगोला है, आप समझिए इसको, ये अर्धगोला है। ठीक है। अब अर्धगोले की ये क्या होगी, रेडियस होगी, ये भी क्या होगी, रेडियस होगी। ये दोनों चीजें क्या हैं, रेडियस हैं। और अर्धगोले का व्यास दे रखा आपको 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको मालूम है अर्धगोले
का जो व्यास दे रखा है डायमीटर वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी ना वो व्यास की आधी होगी। त्रिज्या को हम आर से स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, वो व्यास की क्या होगी आधी, यानी कि 14 का आधा होगा। तो यानी कि निकल जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर रेडियस निकल गई 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 7 होगी और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी कितनी होगी 7 होगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अर्धगोले के ऊपर, यहाँ पर पढ़िए क्वेश्चन, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ये बेलन है आपका, ये क्या है बेलन है। इस बेलन को क्या रख दिया, इस अर्धगोले के ऊपर ऐसे रख दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अर्धगोले के ऊपर क्या रख दिया, बेलन रख दिया गया है। और इस जो बेलन रखने के बाद जो बर्तन बनाए, इस आकृति का बर्तन बन रखा, इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक वो 13 सेंटीमीटर है। अब आपको मालूम है ये पूरी लेंथ है 13 और यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा, जो रिमेनिंग पार्ट है इसकी जो लेंथ होगी ये कितना होगा, 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी कि बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई आएगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब इसको लिख लेते हैं। बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकाल लेते हैं। बेलनाकार भाग की ऊंचाई को हम लिख देते हैं h, स्मॉल h, उसको निकालेंगे 13 में से 7 को घटा के, तो h इक्वल टू निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब देखिए, जैसे ही ये खोखले अर्धगोले के ऊपर बेलन रखा तो उस समय मुझे साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ पर बेलन की जो त्रिज्या होगी वही क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या है। ठीक है ना, बेलनाकार भाग की त्रिज्या भी अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर होगी। बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या है ना वो भी आर ही होगी, स्मॉल आर ही होगी, और कितनी होगी 7 सेंटीमीटर के बराबर। अब मुझे निकालना है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और इसमें आप साफ साफ देख पा रहे होंगे 2 पाई आर कॉमन आ गया तो अंदर बच जाएगा एच प्लस आर। 2 पाई की वैल्यू है 22/7, आर कितना दिया है 7, ब्रैकेट के अंदर है एच, एच कितना था, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6 और रेडियस कितनी दे रखी है 7। तो 7 से 7 कट गया, यहाँ पर 2 गुणा 22 गुणा 7 और 6 कितना होता है जोड़ के 13। तो ये 22 दूना कितना हो जाएगा 44 गुणा 13, 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 चक्को 52, 13 चक्को 52 और 5 कितना हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये 2 प्रश्न समझ आ गए होंगे। आगे के क्वेश्चन हम अगले सेशन में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।